हेलो नमस्कार। कल कबीरदास पाठ का आपको अर्थ बताया गया था। आज कबीरदास जो आपका पद है कक्षा 11 हिंदी में, उसके प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, कबीरदास की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। तो उत्तर देखिए आप इसका। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला आपका जो पॉइंट है, एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति है जिससे यह सारा संसार प्रकाशमान हो रहा है। दूसरा, जिस प्रकार लकड़ी में आग समाई है वैसे ही परमात्मा भी संसार के प्रत्येक प्राणी में समाया है। ईश्वर ने एक ही प्रकार की मिट्टी से संसार के समस्त प्राणियों का बनाया है। चौथा पॉइंट है आपका, सारे संसार में परमात्मा का निवास है। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे एका कोहरा साना। प्रश्न संख्या आपका 2 है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। उत्तर आपका, मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है: जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। उसके बाद प्रश्न है आपका तीसरा, कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि जब से उन्होंने परमात्मा का ज्ञान हुआ है तब से वे सांसारिक लोभ, मोह, माया, भोग, विलास, लाभ, हानि, रोग, द्वेष से परे हो गए हैं। परमात्मा के सच्चे साधक बनकर उन्हीं के बनकर रह गए हैं। निर्भय भयो कुछ नाही व्यापा, कहे कबीर दीवाना। प्रश्न संख्या आपका 4 है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। प्रश्न का उत्तर देखिए आप। अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर गुरु एवं शिष्य दोनों अंत समय में भवसागर में डूब जाते हैं और अंत समय में पछताते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पतियाना। प्रश्न संख्या 5 है आपका, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बुरा गया है। कबीरदास जी संसार को इसलिए पागल कहते हैं क्योंकि अगर उन्हें सच बात बताते हैं तो वे मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों पर भरोसा करते हैं। ये लोग सच्चे ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पछताना। प्रश्न संख्या आपका 6 है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। कबीरदास जी उन लोगों की यह कमजोरी मानते हैं कि वे सच्चे ईश्वर या परमात्मा को नहीं जानते हैं। उनका ज्ञान शून्य है, उन्हें सच्चे ईश्वर का ज्ञान नहीं है। नेमी देखा धर्मी देखा, परात करे स्नाना, आतम मारी पाखिन पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। कबीर 7वां प्रश्न है आपका, कबीर किस काल के, किस धारा के और किस प्रकार के कवि हैं। कबीर भक्ति काल के, ज्ञान मार्गी काव्य धारा के संत कवि हैं। प्रश्न संख्या आपका 8 है, निम्न पंक्तियों का काव्य सौंदर्य लिखिए। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे एक कोरा साना। काव्य सौंदर्य देखिए आप इसका। कबीरदास जी ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है। शांत रस का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण विद्यमान है, शुद्धकुड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मकता है। हिंदू कोहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रही माँ, आपस में दो लरी लरी मोए मरम को हो ना जाना।
काव्य सौंदर्य, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, शांत रस विद्यमान है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, संगीतात्मा का गुण है, भाषा सुदकड़ी है। धन्यवाद।